बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है इसमें हम हाइड्रोपोनिक पे बात कर रहे थे। पहले उसके जो रिमेनिंग 3 टाइप्स जो रहती थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। जो 4 टाइप थी हाइड्रोपोनिक सिस्टम की, पिछले जो लेक्चर था हमने इसमें बात की थी कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसमें हमने जो 3 टाइप्स थी उसको डिस्कस किया था। और जो अब इस वीडियो में हम जो बाकी 3 टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो टाइप है हाइड्रोपोनिक सिस्टम की उसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं कि ये इजी टू यूज़ होता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का ऐसी मेथड है जो इजी टू यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि क्विकली जो है ना हम अल्टरनेटिव जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि उनको यानी कि ग्रो करते हैं, जो इसको ये ग्रेट सिस्टम है ग्रोअर के लिए जो प्लांट्स को रेगुलरली चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रन सॉल्यूशंस होता है ना दैट्स यूज्ड विद द ड्रिप सिस्टम इज पम्प्ड इनटू द, इसमें ना पंप के ज़रिए ट्यूब्स होती हैं जिसमें जो सॉल्यूशंस होता है उसको ऐड कर दिया जाता है और पंप के ज़रिए से उस ट्यूब में से गुजार के जो प्लांट्स की बेस है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच ट्यूब इज अ ड्रिप एमीटर दैट कंट्रोल, और इसके जो एंड पे ना जो ट्यूब्स हैं उसके एंड पे एमीटर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं जो सॉल्यूशंस है उनको कंट्रोल करते हैं कि किस प्लांट को कितनी जो है अमाउंट न्यूट्रिएंट्स की प्रोवाइड करनी है। और इससे हम इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि इस प्लांट को इतनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। कहता है कि दी सिस्टम कैन बी एज स्मॉल और लार्ज एज यू वांट दैम टू बी। ये सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। इसमें जो ये 2 तरह के होते हैं, एक सर्कुलेटिंग होता है, एक नॉन सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है। जो सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है ना ड्रिप इरिगेशन में, वो कॉन्स्टेंटली होता है। उसमें क्या होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है ना प्रोवाइड किए जाते हैं। कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम विल ड्रिप ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली, एनी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट विल बी सेंड बैक इनटू द टैंक दैट होल्ड द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैक जो टैंक है उसको वापस जो टैंक में चले जाते हैं और जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को जो है होल्ड करके रखता है। अगर तो आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो है ना सर्कुलेटिंग सिस्टम जो है ना यूज़ करना, तो उसकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये कंटिन्यूसली जो है रन करता रहता है। इसमें फिर जो मेंटेन करनी पड़ती है, जो न्यूट्रिएंट में फ्लैक्चुएशंस आती हैं या पीएच लेवल्स होता है उसको रेगुलरली आपको मेंटेन करना पड़ता है। और उसके बाद हम बात करते हैं 5th टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम की, NFT, जिसको हम न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये सिंपल डिज़ाइन होता है लेकिन ये वाइडली यूज़ होता है क्योंकि हाउ वेल इट स्केल टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। व्हेन यू यूज़ वन ऑफ दीज सिस्टम द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जब हम इनमें से ये जो मेथड है यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है ना उसको हम एक लार्ज रेजरवायर बना होता है उसमें हम प्लेस कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सोल्यूशन है उसको पंप आउट कर दिया जाता है टू द स्लोप चैनल की तरफ पंप आउट कर देता है, और जिसमें जो एक्सेस होती है न्यूट्रिएंट्स की वो दोबारा रेजरवायर में वापस आ जाती है। जब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है चैनल को बेच दिया जाता है तो ये फ्लो डाउन का जो इसकी स्लोप है उसको फ्लोज डाउन कर देता है और ओवर द रूट्स ऑफ ईच प्लांट टू प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको जितनी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है वो उनको प्रोवाइड कर देता है। ये जो मेथड है ये हाईली रिकमेंड किया जाता है कि इसमें जब ये मेथड यूज़ करें तो इसमें नेट पॉट्स जो है ना वो यूज़ करने चाहिए। इन मोस्ट केसेस जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है ना मेक यूज़ ऑफ ग्रो मीडियम, कि इसमें मीडियम जो है यूज़ नहीं कर। इसमें जो हम चैनल यूज़ करते हैं वो सिस्टम में जो चैनल यूज़ करते हैं वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इसमें जो प्लांट्स वगैरह जो यूज़ करें वो स्मॉलर रूट्स हों। इसमें क्या होते हैं जो इसमें जो हमने प्लांट्स करना होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो स्मॉल होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप्स है उसको हम कहेंगे एरोपोनिक सिस्टम। एरोपोनिक जैसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम मतलब पानी में किसी प्लांट्स को उगाना, इसी तरह एरोपोनिक, एरो मीन ईयर कि हवा में जो है किसी प्लांट की जो ग्रोथ करवाना उसको हम एरोपोनिक सिस्टम कहते हैं। कहते हैं कि एरोपोनिक सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड बट समवट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड। ये इसको समझना तो इजी है लेकिन जब इसको बनाना है तो इसके लिए डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि
ये जो सिस्टम है इसमें प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो करने के लिए उसको हवा में सस्पेंड किया जाता है। इसमें उसके साथ फिर जो ना कपल ऑफ मिस्ट नोजल जो है उनको पोजीशन किया जाता है बिलो द प्लांट के नीचे, ठीक है। उन नज़ल जो नोज़ल हैं उनकी वजह से जो स्प्रे की जाती है न्यूट्रन सॉल्यूशंस की जो प्लांट के रूट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ईच हैव प्रूवन टू बी वेरी इफेक्टिव हाइड्रोपोनिक मेथड, ठीक है। जब मिस्ट नोजल है और कनेक्ट होता है वो क्या कहते हैं वाटर पंप के साथ, जब उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है पंप के ऊपर तो जो सोल्यूशन है वो स्प्रे कर दिया जाता है और जो एक्सेस होता है वो दोबारा फॉलिंग डाउन करके रेजरवायर के नीचे आ जाता है। ये जो सिस्टम है इसको कहता है कि ग्रो नियरली ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स इन एरोपोनिक सिस्टम, यानी कि हर तरह के प्लांट्स को जो है एरोपोनिक सिस्टम में जो हम ग्रो कर सकते हैं। However, the reservoir will need to be very deep if you plan or growing a large plants। अगर आप चाहते हैं कि जो लार्ज प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए जो उसके रेजरवायर है उसको डीप होना चाहिए, अदरवाइज जो मोस्ट निजल है वो एबल नहीं होगी ताकि वो जो रूट्स है उसकी रूट्स तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें।